स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मैं कुलदीप भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड। ये हमारी तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे इसका यूज करना है और कौन कौन से कंसेप्ट इसमें फॉलो करने हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है, पहले बता देता हूं एलिमिनेशन बना कैसे। एलिमिनेट का मतलब हो गया किसी चीज को गायब करना, हिडन करना, हिडन या गायब करना, गायब करना। इसका स्टेप क्या है, आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्टली आपको जो ऑब्जर्व करना है वो क्या करना है, ऑब्जर्व वेरिएबल ऑब्जर्व करने हैं। वेरिएबल्स देखना है कि वेरिएबल्स हमारे इक्वल हैं या नहीं है। आप देख रहे हो कि इन दोनों इक्वेशन होंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, x के जो कोएफिशिएंट हैं वो हमारे इक्वल नहीं दे रखे हैं, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है वेरिएबल्स के, तो उन्हें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाना है तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 and 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा इसका 6। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि देखो अब इन दोनों वेरिएबलों को इक्वल बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें हमारा 2 से मल्टीप्लाई। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 इन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में, कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6 माइनस 3y सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 9y इज इक्वल टू 50 एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। अब पहला स्टेप क्या था एलिमिनेशन मेथड में, पहले ऑब्जर्व करना कि वेरिएबल हमारे इक्वल्स हैं या नहीं है। सेकंड स्टेप उसको इक्वल बनाना है। तीसरा स्टेप है इसमें ऑब्जर्व करना है आपको कि जो हमने इक्वल वेरिएबल बनाए हैं क्या उसके साइन डिफरेंट है या सेम है। अगर साइन सेम है तो उसको डिफरेंट बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कब पॉसिबल है, जब उनके साइन डिफरेंट होंगे। तो यहाँ हमारे पास दोनों के साइन क्या आ रहे हैं, सेम। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट किया। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करने पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एलिमिनेट, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। समझ आया नहीं आया, हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से कौन सा वेरिएबल, x वेरिएबल एलिमिनेट किया, -9 और -8, तो माइनस का 17y, इधर माइनस का 3 प्लस का 3 होगा, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन -17। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, y की। कब आई, जब आपने x को एलिमिनेट किया। तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या बना, एलिमिनेशन मेथड। अब पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द y इन एनी इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y 3 अपॉन -17 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखें 3x माइनस का 12 अपॉन 17 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। इधर जाके प्लस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 अपॉन 17, कैलकुलेट करेंगे 17, ये एलसीएम लिया 17 6 जा 102 प्लस 12, कैलकुलेट करेंगे 2 2 जा 4। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, इसको 1 अपॉन में 17 और ये 3x और x इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3, 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 38 अपॉन में 17। ये मेथड किसका आ गया, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको बोर्ड में बोला जाए एक पर्टिकुलर नेम के साथ
कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना है। वैसे रेयर चांसेस है इसके आने के कि आपको कोई नेम मेंशन कर दिया जाए कि जिसमें बोला गया है कि प्रॉपर मेथड से करना है। अब आपके पास ये ऑप्शन है, अगर नहीं बोला है किसी क्वेश्चन में तो आपको जो मेथड उचित लगे, सूटेबल हो जो आपके लिए, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर कहीं किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उस आपका मतलब क्वेश्चन है वो क्लियरिफाई कर दिया जाए, और कोई सजेशन देना चाहता है तो वो सजेशन भी दें। तो अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो हम दोनों मेथडों से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सीबीएसई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं सारे के सारे। अब इस क्वेश्चन को देखें पहले। अब ये क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं आपके पेपर में, वो आते हैं एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, नंबर्स जैसे 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है, यूनिट डिजिट ग्रेटर देन है 10 डिजिट से, या डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो हो गई नंबर डिजिट। क्वांटिटी से रिलेटेड आ सकता है, क्वांटिटी, कोई आइटम हमने खरीदे, जैसे 2 आइटम खरीद रहे हैं, बैट और बॉल खरीद रहे हैं, पेन या पेंसिल खरीद रहे हैं, आइटम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो या क्वांटिटी बोलेंगे। उसके बाद आता है चार्ज, चार्ज से रिलेटेड, जैसे कोई हॉस्टल का चार्ज फिक्स चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है, इस टाइप से चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। इन सभी में से एक एक क्वेश्चन मैं आपसे मतलब वीडियो में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा एज से रिलेटेड। देखें पूछा क्या है, एज ऑफ फादर, फादर की एज। क्वेश्चन है हमारा कि एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अपने 2 बच्चों की एज का 3 टाइम्स है। क्वेश्चन का फर्स्ट केस हो गया क्लियर। सेकंड केस क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उसकी जो एज है वो विल बी 3 टाइम्स। देखो ध्यान देना है, अब इस सेंटेंस पे बहुत ध्यान देना। बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, विल। अब अभी मैं बताऊंगा इसी सॉल्यूशन में कि क्या क्या गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता इसमें क्या नहीं पता, फादर की एज नहीं पता, बच्चे की एज नहीं पता, मतलब दोनों बच्चों की एज नहीं पता। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखें जो हमें नहीं मालूम, लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज हमने क्या मान ली, x ईयर, कितनी होगी x ईयर, यूनिट जरूर लिखें। और एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ध्यान देना चिल्ड्रन कितने हैं, 2, दोनों की एज एक साथ लेके चल रहा हूं, या यहाँ पे लिख दो सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 जो बच्चे हैं उनकी एज का सम, वो कितना मान लिया, y ईयर। समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोला है कि जो फादर की एज है मींस x, फादर की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर की एज है वो 3 टाइम्स है किसकी एज का, अपने दोनों बच्चों की एज का, मतलब 3 टाइम्स, तो 3y। इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नो, अगर आई है तो आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड, सेकंड केस में क्या बोला है कि 5 ईयर हिज, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी मतलब हो जाएगा, हो जाएगी 5 साल बाद उसकी जो एज है वो अपने बेटे की एज का, मतलब बच्चों की एज का कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो अब विल बी में आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। अब हमें ऐसे कैसे पता लगा कि प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, विल आ रहा है। जो अक्सर गलती करते हैं बच्चे, बच्चों को पता नहीं होता कि प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब हो गया पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट के लिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वॉज, तो इससे आइडेंटिफाई करना विल दे रखा है या वॉज दे रखा है। अगर वॉज दे रखा है तो माइनस, अगर विल दे रखा है तो आपको प्लस करना, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो एज ऑफ कितना हो गया, एज ऑफ फादर 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा, 5, x + 5। अब बेटे की एज कितनी हो जाएगी, देखो दोनों बेटों की एज क्या है, y। 5 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 5 + 5 होगी, क्योंकि एक की 5 साल फिर दूसरे की भी 5 साल, तो 2 बच्चों की बोला है ना, क्योंकि ये 2 y क्या है, 2 का सम है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं w + z, एक की एज w है, एक की z है,
इज इक्वल टू वाई। तो 5 साल बाद, तो भाई 5 साल बाद तो इसकी भी एज हो जाएगी ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, एक की एज 9 ईयर है, एक की एज 8 ईयर है, तो 5 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी? अब प्रेजेंट में इन दोनों की एज कितनी है? 17। दोनों का सम कितना हुआ? 17। 5 साल बाद कितना होगा? 5 प्लस ये होगा, 5 प्लस ये होगा, तो कितना हो जाएगा? 27। तो इसलिए कितना बढ़ा है हमारा? 10 यूनिट, 10 ईयर बढ़ा। तो कितना हो जाएगा? 10 बढ़ाएंगे हम। 5 साल के बाद भी बोल रहा है, तो 10 हमने क्यों किया ये मैंने यहाँ आपको बता दिया। समझ आ गया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट कर दें। नेक्स्ट, अब इसने क्या बोला है कि जो बच्चों की एज 5 साल बाद हुई है उससे कितना हो रहा है? वो 2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? x + 5 = 2y + 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम इधर ले जाएं, x - का 2y = 15, इक्वेशन सेकंड। अब आपको दोनों इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको उचित लगे, और बताएं कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें देखें, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या बनी? x - 3y = 0। अब हम इसको कर रहे हैं, बताना किस मेथड से कर रहे हैं हम इसको। दोनों पे वेरिएबल सेम, घटाने पर साइन चेंज, कट, क्या बचा? y = 15। दोनों की बच्चों की एज का सम कितना आ गया? 15 आया। अब फादर की एज निकालेंगे, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x = 3 × 15, जो कि कितना हो गया? 45। तो x फादर की एज कितनी आई? 45 ईयर। अब यहाँ पे अलग से लिखना है आपको कि एज ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा है, एज ऑफ फादर की एज है वो कितनी आई? 45 ईयर, और यही हमें पूछा है। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो एज से रिलेटेड था। तो मैं एक एक क्वेश्चन सभी टाइप्स के कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? सम, किस किस का सम है? ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर का, और रिवर्सिंग ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट, जो रिवर्स की गई है डिजिट उसका सम कितना है हमारे पास? 66 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानने वाली बात क्या है कि 2 डिजिट नंबर में कौन कौन से प्लेस होते हैं। सभी को ऐसे नो वेरी वेल कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है लेट, एक तो यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। तो दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता, दोनों को हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट x एंड टेंस डिजिट इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। टेंस डिजिट हमारी होगी y। छोटा सा एग्जांपल ले लिए 36। कितने डिजिट नंबर है हमारा? 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट है या 3 डिजिट है? क्लियर दिख रहा है? 2 डिजिट। इस वाले डिजिट को बोलते हैं यूनिट डिजिट, और ये वाली होगी हमारी 3 डिजिट, 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट। अब देखो 36 बना कैसे? जब हमने 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया। 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, तो वो हमारा क्या बना? 2 डिजिट नंबर। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑक्टेन नंबर होगा, नंबर्स जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 10 डिजिट हमारा क्या है? y। तो इसलिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10y + x। तो ये हमारा नंबर बन गया। अब इसमें क्या बोला है कि सम करना है। किस किस का करना है? 2 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर, और एनी डिजिटों को अगर रिवर्स कर दें, देखो ये 36 था, तो 36 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63। जो पहले यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट बन गया, जो 10 डिजिट था वो यूनिट डिजिट बन गया। अब इसी तरीके से भी हम वही करेंगे। तो रिवर्सिंग डिजिट कौन सी बनेगी? रिवर्सिंग डिजिट क्या बनेगी बताइए कमेंट बॉक्स में? 10x + y क्या बनेगा? 10x + y। तो अब इनका क्या करना है? सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में क्या बोला है कि सम करना है हमें 2 डिजिट नंबर का और रिवर्सिंग डिजिट का। तो डिजिट कितना हो जाएगा? 10y + x + 10x + y = कितना है हमारे पास? 66। कैलकुलेट करेंगे 10x + x 11x, लाइट टर्म को सॉल्व करें, प्लस 10y 11y हो जाएगा = 66। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? 11।
तो x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या बोला है इसमें, एक केस हो गया, केस सेकंड अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ द डिजिट डिफरेंस, डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ओनली 2 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है। फिर ये तो मैंने अपनी तरफ से एक रफली एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकंड में क्या बोला है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इक्वेशन होगी सेकंड। अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व खुद करिए, मैंने आपको इक्वेशन बता दी, सॉल्व करना बहुत इजी है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड है। इफ वी ऐड, अभी इससे पहले कौन से क्वेश्चन कर रहे थे हमने, एज से रिलेटेड, उसके बाद नंबर से रिलेटेड, अब है हमारा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इफ वी ऐड 1 किस में, न्यूमरेटर में, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है रिड्यूस। इफ वी बिकम 1/2, यदि हम 1/2 क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन 1/2 हो जाए, तो इफ वी ओनली एडेड, क्या ऐड करेंगे, 1 टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की बात नहीं की गई है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस। Firstly we have, let numerator x and denominator y, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या बोला है, ऐड करना है, किस में करना है, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ऐड कर दो, एंड सबट्रैक्ट करना है किसको, 1 को फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस टू 1 हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, 1। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस सेकंड में क्या बोला गया है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देना है, डिनोमिनेटर में हम ऐड कर देंगे, और फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाती है, 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो किसकी बात कर रहा है, वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हमें क्या क्या चाहिए, x और y चाहिए, x मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, दोनों हमें मालूम नहीं है। तो मैथ का रूल सिंपल से क्या होता है, जो पूछा है हम उसी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया, x यूनिट, और डिनोमिनेटर हमारा हो गया y। अब फ्रैक्शन हमारा हो गया x अपॉन y। केस फर्स्ट में क्या बोला गया कि ऐड करना है न्यूमरेटर में और सबट्रैक्ट करना है 1 को फ्रॉम द डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 1 आपकी फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी x माइनस y इज इक्वल टू -2। केस सेकंड में x इज इक्वल टू y प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से करना चाहे एलिमिनेशन से, ऐसा कुछ बोला कि नहीं गया है इसमें कि प्रॉपर किसी भी मेथड से करना है, इस मेथड से। अब इसमें सॉल्व करें या खुद सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन बना दी है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए ना, इक्वेशन तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करना है। एज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, फ्रैक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, और दूसरा नंबर से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन इससे पहले कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एप्लीकेशन बेस की, तभी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है हमारा स्पीड से रिलेटेड, क्वेश्चन पढ़े पहले।
प्लेस ए एंड बी, हमारे पास दो लोकेशन पॉइंट हैं ए एंड बी। ग्राफ से भी डायग्राम से भी बता देता हूँ, ए और बी हमारे पास दो प्लेस हो गए, जैसे न्यू दिल्ली और इधर मथुरा, ये दो प्लेस हो गए हमारे, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 100, पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। प्लेस ए एंड बी आर टू अपार्ट 100 किलोमीटर ऑन द हाईवे। वन कार स्टार्ट, एक कार तो यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करेगी, और एक कार इधर से बी से चलना शुरू करती है। ये दो हमारे पास कारें हो गई। फ्रॉम ए एंड अनदर कार बी स्टार्ट फ्रॉम बी पॉइंट। इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मींस किधर की तरफ चले दोनों, आगरा की तरफ। किधर की तरफ जा रही है, इधर आगरा, सी पॉइंट मान लिया हमने इसको, इधर की तरफ सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, वो डिफरेंट है। तो दे मीट इन 5 आवर। कितने टाइम बाद मिलती है वो, 5 घंटे बाद मिलती है। अब 5 घंटे बाद मिलती है तो मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ए वाले की या बी वाले की, बताइए स्पीड किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब 5 घंटे बाद वो आगरा में जाके मिल रहे हैं तो स्पीड इसकी ज्यादा तेज होगी, तभी तो वो जाके मिलेंगे। उसके बाद आ रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। सेकंड केस में अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, टुवर्ड मतलब एक दूसरे की दिशा में चलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, तब वो सी पॉइंट पर मिलते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग केस, पहले फर्स्ट केस पे ध्यान दें, फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन, और फाइंड क्या करना है हमें, स्पीड ऑफ द टू कार। क्या लॉजिक है मैथ का, वही जो बताया था, जो नहीं पता होता हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करना है आपको, लेट स्पीड ऑफ कार ए प्लेस से स्टार्ट होने वाली x किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लिखेंगे। उसके बाद आएगा स्पीड ऑफ कार बी, क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर। अब वो मिल कहाँ रहे हैं, सपोज ए वाली कार मिल रही है जाके कहाँ पर, सी पॉइंट पर जाके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अभी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कितना टाइम। तो टाइम लिख लो, टाइम टेकन बाय कार ए कार कितना टाइम ले रही है, 5 आवर्स, कितने घंटे में जाके मिल रही है, 5 सेम कार बी, टाइम टेकन बाय कार बी कितना टाइम ले रही है, वो भी 5 घंटे ले रही है, 5 आवर्स। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू सी। कार ए के द्वारा ए से सी का डिस्टेंस जो कवर किया गया वो कितना होगा, क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, एक्स वाले की, x किलोमीटर, कितने टाइम में मिल रही है, 5 आवर्स में, तो 5x किलोमीटर डिस्टेंस बन गया। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए बी टू सी मतलब क्या बन जाएगा, वो BC बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5y। अब बहुत ध्यान से समझना है बेटा, इसमें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 5x, और B ने C तक डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना किया, 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये अब देखो ये हमें कितना दे रखा, 100, AB कितना दे रखा है, 100, तो AB क्या बन जाएगा, AC माइनस BC। क्या बन गया, AC माइनस BC। तो AC हमारे पास कितना है, 5x माइनस 5y, डिस्टेंस कितना 100, तो कॉमन लिया x माइनस y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा देख लो इसको, नहीं आया वो समझ। क्या बोला है कि कार A से स्टार्ट हो रही है, सेकंड कार हो रही है B से स्टार्ट, और वो किधर की तरफ मिल रही है, C पॉइंट पर जाके मिल रही है। अब दूसरे केस में चलो, दूसरे केस में क्या बोला गया है, इफ दे ट्रेवल, दोनों कारें ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड द ईच अदर, आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन की तरफ। इधर ध्यान दें, इसमें क्या दे रखा, A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया। केस सेकंड क्रिएट कर रहा हूं, 100 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और वो कहां जाके मिलती है, C पॉइंट पर। टाइम कितना ले रहा है, टाइम
टेकन बोथ कार, कितना टाइम लग रही है 1 आवर, कितना लग रहा है 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया भाई, फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा 1x, और कार बी के द्वारा लग रहा समय y किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर। अब ध्यान देना, इधर x किलोमीटर चला, इधर y किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो क्या बन जाएगा x + y = 100। इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, समझ ले। अगर नहीं आया समझ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी को डाउट है तो भी, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन और चाहिए तो भी। हमारा मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, अपने 2000 रुपये निकालती है। तो सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से कहती है गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट ओनली, उसे सिर्फ कितने रुपए के नोट चाहिए 50 और 100 रुपीज के नोट चाहिए। तो देखो एक स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ आ गई, एक केस तो। दूसरा हो गया जो ये कह रही है कि 50 और 100 रुपीज का नोट चाहिए, तो मीना को मिलते हैं, क्या मिलते हैं 25 नोट मिलते हैं, 25 नोट, टोटल नोट कितने हो गए 25 नोट। तो बताओ कि 50 और 100 रुपीज के कितने नोट हैं। ये एक तरह की पहेली हो गई तुम्हारे लिए। क्या पहेली है, जैसे पुराने टाइम में दादा क्वेश्चन पूछते थे, दादा दादियां क्वेश्चन पूछते थे, क्या क्वेश्चन कि फूल, हम मतलब कुछ फूल लेके चले, मंदिर पड़ा रास्ते में और उस पर कुछ 5 फूल चढ़ाए, मतलब भगवान से प्रे की प्रेयर, मतलब क्या है कि फूल डबल हो जाए। तो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या एज्यूम करना है, अपनी तरफ से लेट करना है। मीना बैंक गई, 2000 रुपये उसे निकालने हैं, उसने कैशियर से बोला, क्या बोला कि मुझे 2000 मतलब 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए, 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे कितने रुपए नोट पकड़ाए 25 नोट पकड़ाए। तो अब बताइए उसके पास कितने रुपए हो। तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये, आप खुद भी मतलब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज कर सकते हो, किसी अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ के इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या करना है, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज, देखो हमें नहीं पता 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपीज के कितने नोट थे, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज के नोटों की संख्या क्या मान ली x, और 100 रुपीज के नोटों की संख्या क्या मान ली y नोट। अब देखो क्वेश्चन टोटल नोट कितने हो गए, टोटल नोट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, कि किस तरीके से बनेगा x + y = कितना हो गया, टोटल नोट कितने हैं 25। भाई x नोट हमारे पास कितने 50 रुपए के, y नोट कितने 100 रुपीज के, तो टोटल नोट कितने हो गए 25। एक इक्वेशन बन गई। अब ध्यान देना भाई, हमारे पास 50 रुपए के नोटों की वैल्यू कितनी हो गई। सपोज करो जैसे मेरे पास 10 नोट है, कितने रुपए के 50 रुपए के, तो मेरे पास कितने पैसे हुए 500। इसी तरीके से y रुपीज क्यों हुए 500, क्योंकि 5 × 10 जितने नंबर्स हैं और जितनी उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से अब इसमें पुट करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू केस सेकंड में क्या बोला गया है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x, तो 50x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 50x, प्लस y रुपीस के नोटों की संख्या कितनी हो गई 100y, सॉरी 100 रुपीस के नोटों की संख्या कितनी है y, तो इसलिए क्या बन जाएगा वो 100। तो ये क्या निकल के आ रही है वैल्यूज, क्या आ रही है वैल्यूज। अब टोटल वैल्यूज कितनी है, नोटों की वैल्यूज कितनी हुई 2000। अब इसमें से कॉमन ले लो, 50 कॉमन लेंगे तो x + 2y = 50 से इसको डिवाइड करेंगे 54 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 25। दोनों वेरिएबल सेम है तो आपको सिर्फ क्या करना है,
सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या बचेगा y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 50। तो y हमारा क्या आ गया 100 रुपीज नोटों की संख्या। अब इस वैल्यूज को पुट करना है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, x इज इक्वल टू 10। अब लास्ट में जो आपको आंसर लिखना है, एक नंबर आपको इसका मिलता है, जो आपको पूछा वो जरूर लिखना है। तो 50 रुपीज, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितनी है 10 नोट्स, यहाँ लिखना है 10 नोट्स। उसके बाद नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने हो गए 100 रुपीज के नोटों की संख्या 15 नोट्स। आप कैलकुलेट करके देख लें, इनकी वैल्यूज निकालें और खुद की सेटिस्फिकेशन के लिए इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जो आपका आंसर आया इसको वेरीफाई कर सकते हो। वो कैसे करना है, नोट कितने हमारे पास 10, किसके 50 रुपीज के, प्लस 100 रुपीज के नोट कितने 15। तो कैलकुलेट करोगे 500 प्लस 1500 तो कितना आ गया 2000। और यही वैल्यूज हमारी इधर दे रखी है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एब्सोल्युटली सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और क्वेश्चन लेके आए हैं स्पीड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मींस, बात करेंगे इसके बारे में। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इतनी जल्दी भी नहीं है जानने की। तो एक बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे में। खुद भी बता दोगे, थोड़ा अंदाजा इसी से आइडिया लग जाएगा। इन 13 आवर्स इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, सेकंड केस हो गया, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट। लॉजिक वही, जो नहीं पता उसको लेट कर लेते हैं। तो क्या नहीं पता, दोनों की स्पीड, स्ट्रीम और बोट। स्ट्रीम इज धारा, धारा रिवर की फ्लोइंग, ठीक है, हाँ, धारा, एंड बोट स्पीड ऑफ बोट। बोट मींस नाव, ठीक है, नाव किसमें चलती है नदी में। और नदी लैंड, बिल्कुल। एक नदी और पॉन्ड में डिफरेंस, सर वो नदी और तालाब, पॉन्ड क्या होता है स्टेबल वाटर होता है, और जबकि रिवर में फ्लोइंग वाटर होता है, इसलिए वो रिवर मानी जाती है। तो जब फ्लोइंग है तो फ्लोइंग को वर्ड बोला गया है स्ट्रीम। यहाँ पर स्ट्रीम पानी की स्पीड क्या हो रही है, तो पानी भी अपनी, जब उसमें हम कागज की नाव, जैसे बचपन में खेलते थे, कागज की नाव बना के तो उसमें डालते थे, तो पानी नाव किधर की तरफ चलती थी, जिधर स्ट्रीम, जिधर फ्लो कर रहा है पानी उधर की तरफ। तो इसमें भी हमें वही निकालना है। तो हमें दोनों की स्पीड पता होना चाहिए। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो पहले, स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट किलोमीटर, खाली x लिख के नहीं छोड़ना है, यूनिट जरूर लिखनी है उसकी। स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड क्या होगी y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज धारा, धारा किसकी, धारा की स्पीड। बेटा अगर नहीं पढ़ोगे 10th वालों ध्यान दे लो, नहीं तो धारा की स्पीड बन जाएंगी, धाराएं लगनी शुरू हो जाएंगी। धारा कामयाब हो जाओगे तो धाराओं से बचोगे, नहीं तो धारा पर धारा लगेंगे। इसलिए अब धाराओं को पढ़ लो, बाद में धाराओं से बचना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और बोट जो उस धारा के अंदर चल रही है, स्ट्रीम के अंदर चल रही है, उसकी स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि 30 किलोमीटर किसमें जा रहा है अप स्ट्रीम में। केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, याद आया, केस और धारा। अब ध्यान से पढ़ लो, बाद में केस से भी बच जाओगे, धाराओं से भी बचोगे। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या बोला गया है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट। अगर वो गोज मतलब करती है गोज, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम, अप मीन्स हो गया ऊपर की तरफ जाना, स्ट्रीम मीन्स धारा के ऑपोजिट जाना, अप मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट से मान लो इसको, स्ट्रीम मीन्स धारा के ऑपोजिट चलोगे तो मीन्स स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, डिक्रीज, स्पीड घटेगी। जैसे धारा जिधर की तरफ बह रही है, जैसे हम साइकिल चलाते थे बचपन में, अगर हवा चल रही है तो अगर हम हवा की डायरेक्शन में चला रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया, स्पीड हमारी बढ़ी, और हम चला रहे हैं स्पीड किसके ऑपोजिट, ऑपोजिट चला रहे हैं तो धारा क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी, कितना घटेगी, अब कैसे पता लगेगा, धारा की स्पीड क्या है x, y क्या है हमारी y, तो x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, ये दोनों लॉजिक जान लो यहाँ पर ढंग से। तो अगर हमने x माइनस वाई कर दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए देखें, x माइनस वाई कर दिया तो x मतलब क्या हो गया, किसकी ज्यादा स्पीड हो गई, x क्या है हमारा, किसकी स्पीड है, स्ट्रीम की। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो गई तो बोट क्या हो जाएगी, बह जाएगी, तो स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोट की। तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या लिखेंगे, y माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये क्या निकल के आ गया, स्पीड किसकी, बोट की, स्पीड ऑफ बोट, कब, अप स्ट्रीम में। ध्यान दें, स्पीड की मतलब बोट की स्पीड को माइनस करना है, सॉरी बोट की स्पीड को माइनस करना है, किसमें से, नहीं, स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है बोट की स्पीड में से, क्योंकि बोट की स्पीड जब ज्यादा होगी वो तभी स्ट्रीम को कट करेगी, तभी मूवमेंट कर पाएगी, नहीं तो बह जाएगी उसके साथ, स्ट्रीम के साथ। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब धारा की दिशा में चलना, जैसे जैसे धारा चल रही है उसी के, तो उसे धारा का सहारा भी लगेगा, किसको, बोट को। बोट अगर अपनी स्पीड भी नहीं होगी तो भी बोट चलेगी। कागज की नाव जब डालते थे तो उसकी स्पीड इंजन थोड़ी लगाते थे कागज की नाव में, तो लेकिन वो फिर भी फ्लो करता था, क्यों करता था, क्योंकि स्ट्रीम किसकी स्पीड लग रही है, स्ट्रीम की, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर स्पीड मिल गई और डिस्टेंस हमें दोनों का पता है अप स्ट्रीम के लिए। केस फर्स्ट अब हमारा यहाँ से चालू होता है, अब केस फर्स्ट में क्या बोला, 30 किलोमीटर, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, टाइम, कितना टाइम लग रहा है दोनों को, 10 घंटे में, तो कितना हो जाएगा, केस फर्स्ट में लेके चल रहे हैं 30 किलोमीटर, कितना चला अप स्ट्रीम, प्लस 44 किलोमीटर कितना चल रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, x प्लस वाई, टाइम निकालना, इसका टाइम, अप स्ट्रीम में टाइम आ गया, अप स्ट्रीम में बोट जब जा रही है उसके बाद 44 डाउन स्ट्रीम में जा रही है तब कितना समय लग रहा है, और टोटल कितना समय लग रहा है, 10 आवर्स। ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, एंड किस किसका, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे का समय, तो कितना हो गया हमारा, ये ऐड हो जाएगा। इक्वेशन अभी हमारी आ गई है फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, दो वीडियो मतलब 2 पार्ट में हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोला गया, अगला केस क्या बोला है, यदि वो मतलब 13 घंटे का समय लग रहा है, कब, यदि वो 40 किलोमीटर कब चले अप स्ट्रीम में, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चली, प्लस 55 किलोमीटर किस में चली, डाउन स्ट्रीम में। इक्वेशन हमारी बनी 30 अपॉन में y माइनस एक्स, अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा t1, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा t2, अप स्ट्रीम सेकंड केस में अप स्ट्रीम में टाइम लगा t1, अब डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा t2। अब इन सब चीजों में देखो दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, क्या कॉमन है, कि अगर मैं इसको लिख दूं 30 into 1 upon y minus x प्लस 44 into 1 upon x plus y इज इक्वल टू 10, दूसरा हो जाएगा 40 अपॉन में y माइनस 40 into y माइनस 40 into 1 upon y minus x प्लस 55 into 1 upon x plus y इज इक्वल टू 30। अब बताओ क्या कॉमन लग रहा है, इधर तो हमारा 1 upon y minus x दोनों इक्वेशन हो गए, तो इसको मैंने मान लिया p, और इधर 1 upon x plus y दोनों इक्वेशन हमें इसको मान लिया मैंने q मान लिया अपनी तरफ से। तो यहाँ ये p और q मानने पर हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। तो 30 अपॉन में 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड, और इधर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 40p प्लस 55q
इज इक्वल टू 13। अब देखो किस मेथड से करना है, आपकी चॉइस है। मैं जो कर रहा हूं उसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब इधर देखो, इन दोनों के वेरिएबल का कोएफिशिएंट p और q का डिफरेंट है। रूल क्या कहता है कि दोनों को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाएंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। आप एलसीएम लोगे, वही प्रोसेस आपका आ जाएगा निकल के। तो ये कितना बन जाएगा, 120p प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117q इज इक्वल टू 40। 3 से इसको 120p प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 116q इज इक्वल टू 39। अब इसको कैलकुलेट करें, सब्ट्रैक्ट करें, साइन सेम है। साइन सेम है तो एलिमिनेट करने के लिए साइन ऑपोजिट चाहिए। तो ऑपोजिट साइन के लिए हमने इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। इससे ये कट हो गया, 5 में से 6 11 बचेगा। q इज इक्वल टू इधर 1, तो q की वैल्यू कितनी आई, 1/11। अब इसको पुट कहां पर करना है, किसी भी एक इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉरी थर्ड में पुट कर दो। जो फ्रेश हमारी जो इक्वेशन निकल के आई 30p प्लस 44 इंटू q की वैल्यू कितनी आई, 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 से इसको कट किया 4 पर, तो 30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे 6 और ये 30 इधर आ जाएगा। तो कितना आ गया p की वैल्यू, 1/5। p की वैल्यू कितनी हुई, 1/5। अब ध्यान दें, अभी हमने 1/y माइनस x को क्या माना था, p माना था। तो 1/y माइनस x इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/5। वो पुट कर दो यहाँ। तो अब इसमें y माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इक्वेशन बन गई हमारी 5th। देखना इक्वेशन पर इक्वेशन बनते जा रहे हैं। दूसरा सेकंड केस 1/x प्लस y इज इक्वल टू क्या माना था, q। तो x प्लस y, q की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ से निकल के, 1/11। तो 1/11 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन कौन सी बन गई है, 6th इक्वेशन। अब सॉल्व करो दोनों इक्वेशनों को, तो y प्लस x इज इक्वल टू 11। ऑपोजिट साइन, मतलब साइन का है ऑपोजिट, सेम वेरिएबल के, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 किलोमीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन 5th या 6th में पुट कर दो। तो 5th में पुट करेंगे, पुट इन 5th में पुट करेंगे। तो 5th में पुट करने पर y माइनस, सॉरी 8 माइनस x इज इक्वल टू 5। अब इसको आप इधर लेके आओगे और x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पर लिखें x हमारा क्या था, क्या लेट किया था हमने, इससे पहले देखें x हमारा जो लेट किया था हमने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कितनी आई आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड को करा दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियोस में हम लेकर आ रहे हैं वो आएगी टेस्ट सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और ये अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।